का तालिब है, फैज साहब की फितरी काहिली उसकी इजाज़त नहीं देती। अपने एक इंटरव्यू में वो खुद कहते हैं कि आशिकी के लिए जितनी फरागत चाहिए उतनी मुझे नसीब नहीं होती। याद रहे कि बाज़ मर्दों को इश्क में महज इसलिए सदमे और ज़िल्लतें उठानी पड़ती हैं कि मोहब्बत अंधी होती है। इसका मतलब वो ये समझ बैठे हैं कि औरत भी अंधी होती है। फैज साहब की एक मद्दाह खदीजा बेगम उनकी बेनियाजी के बारे में लिखती हैं। ये गालिबन हैदराबाद में रहती थी। उनके बारे में लिखती हैं कि मैं बहुत मज़े के खाने उनके लिए बड़े चाहत से पकाती, मगर हर बार देखा कि जो चीज़ बहुत नज़दीक होती बस वही खाते रहते। दाल करीब है तो वो खा रहे हैं, मछली दूर है तो वो तलब नहीं कर रहे हैं। कभी कोई फ़र्क ही महसूस नहीं किया कि बैंगन का भुर्ता नौजवान कर रहे हैं या भेजा। शाही टुकड़े ले लिए हैं कि बघारे आलू। साहिबो, असल बात यह है कि शायर जब ज़िंदगी में ही लेजेंड बन जाता है तो यार लोग उसके बारे में तरह तरह के किस्से घड़ लेते हैं। मसलन यही कि फ़लाँ शायर या अदीब हसीन चेहरों में दिलचस्पी रखता है। हमने लंदन में 6-7 साल फैज साहब और उनके रोज़ व शब को काफ़ी करीब से देखा है। हमें तो वो बेनियाज से लगे। हमने तो पार्टियों में यही देखा कि अगर कोई शाही टुकड़ा खुद चलकर उनके पहलू तक पहुंच गया। वाह 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 वाह। हमने तो पार्टियों में यही देखा कि अगर कोई शाही टुकड़ा खुद चलकर उनके पहलू तक पहुंच गया तो फैज साहब ने हमारे हिस्से में आए हुए बैंगन के भुर्ते को आंख उठाकर नहीं देखा। फैज साहब की तबीयत में सब्र व तहम्मुल, क़ुव्वत बर्दाश्त और बुर्दबारी कूट कर भरी थी, बल्कि बलिहाज मकदार ऐसा लगता था कि कूट कर नहीं साले में भर दी गई थी। लोग इसको काहिली पर महमूल करते थे। इसके भी लतीफ़े मशहूर हैं। मसलन एक नौजवान ने पूछा, फैज साहब इंतज़ार करते करते इतने दिन हो गए, इनक़िलाब कब आएगा? इरशाद फरमाया, भाई आ जाएगा, अभी आपकी उम्र ही क्या है। और भी बहुत है। अब आपको एक बहुत लंबे मजमून को छोटा करके कुछ सुनाता हूँ। आपने तोता कहानी तो सुनी होगी, एक कुत्ता कहानी भी, यानी सब गुज़श्त मेरी ज़बानी सुनिए। ये कुत्ता जिसका वज़न, खुराक और जुस्सा मुझसे दुगना था, मेरा अंग्रेज़ बॉस जाते वक्त मुझे दे गया। एल्सेशन था। इसे लेकर घर पहुंचा तो बेगम ने कहा, हाय अल्लाह, ये हाथी का है, हाथी कुत्ता काहे को ले आए? मैंने कहा चौकीदारी के लिए। बोले किसकी? मैंने कहा घर की। बोली इस घर की? मैंने
कहा बहुत ही होशियार कुत्ता है, घर में कुछ ना हो तब भी चौकीदारी कर सकता है। इस इज़्दिवाजी मुकालमे से बाद में ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि तनख्वाह मिलते ही हमने घर गृहस्थी का ज़रूरी सामान खरीद डाला ताकि कुत्ता उसकी चौकीदारी कर सके। लेकिन वालिदैन की समझ में आने वाला जो फौरी फ़ायदा हमने सरेदस्त बयान किया, उससे अपने मासूम बच्चों को जानबूझकर महरूम रखने के लिए पत्थर का कलेजा चाहिए। वो फ़ायदा ये था कि आखिर कोई एक अंग्रेज़ का कुत्ता था, और ये कौन नहीं जानता कि हमारे यहाँ अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी अपने कुत्ते का नाम अंग्रेज़ी रखता है और अंग्रेज़ी ही में उससे बातचीत और डांट डपट करता है। चुनाचे हमने बीवी की इशारतन तवज्जो दिलाई कि इसकी वजह से बच्चों को अंग्रेज़ी बोलना है। उस कुत्ते से अंग्रेजी सीखे हुए मेरे बड़े साहबजादे इस वक्त मौजूद हैं यहाँ। मैं बहुत छोड़ छोड़ के पढ़ रहा हूँ। नहीं जरा झटके आपको नहीं पढ़िए। वक्त ऐसा है कि इस वक्त तो दरअसल खुतबा निकाह ही मज़ा देता है। हमें एक मुद्दत से कुत्ता पालने की आरज़ू थी, मगर एक तो बकौल मिर्ज़ा आला नस्ल के कुत्ते बाबा के मोल मिलते हैं, दूसरे उस ज़माने में हमारा मकान इतना तंग था कि जानवर का तंदुरुस्त रहना मुहाल था। वो तो खुदा भला करे मिस्टर एस.के. डीन का, M.A. ऑक्सन का इनका असल नाम था। ये कभी नाम पूरा नहीं लिखते थे, सिर्फ एस.के. डीन बोलते थे। नाम था शेख खैरुद्दीन। मिस्टर एस.के. डीन M.A. ऑक्सन का जो हमारी आतिश शौक को हवा देते रहे, ये हमारे दूर पड़े के अजीज हमसाए थे। इनके पास एक बड़ा जय्यत कुत्ता था, खालिस ग्रे हाउंड, जिसे वो पड़ोसियों का खून पिला पिला कर पाल कर दहने रसा रखता था। दहने रसा, जिस्म ततैये जैसा और मिजाज भी ऐसन। यूं तो भौंकने के तमाम मुतवादिल असनाफ में उस्तादाना महारत रखता था, लेकिन चांदनी छिटकी हो और तबीयत हाजिर तो फिर कुछ ऐसी ओरिजिनल तर्ज इख्तियार करता कि जितनी मर्तबा भौंकता तबीयत को हर बार एक नई कोफ्त हासिल कहने वाले कहते थे कि मिस्टर एस.के. डीन अपने ज़ाती बुजुर्गों को अपने लायक नहीं समझते, मगर अपने असील कुत्ते का शजरे नसब 15वीं पुश्त तक फरफर सुनाते और उसके आबाओ अजदाद पर इस तरह फख्र करते गोया उनका खालिस खून उनकी नाचीज़ रगों में दौड़ता। मोहल्ले में मशहूर था कि मिस्टर डीन के यहाँ कोई घबराया फायर ब्रिगेड को फ़ोन करने भी चला जाए तो उसे अपने मरहूम कुत्तों के एल्बम दिखाए बगैर फ़ोन को हाथ नहीं लगाने देते। ड्राइंग रूम में मिस्टर डीन की एक बड़ी सी तस्वीर भी टंगी थी, जो उन्होंने अपने कुत्ते के जीते हुए कप और ट्रॉफियों के साथ खड़े होकर और कुत्ते के तमगे अपने कोट पर लगा